प्रणाम। आपने भूमिका में जो अभी विषय चल रहा है उसका स्थापन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जो 28वीं गाथा में ये प्रश्न उठाया गया था जो आपने यहाँ प्रस्तुत किया कि जब हम उद्गल द्रव्यमय शरीर की स्तुति करते हैं तो स्तुति करने पर, शरीर की स्तुति करने पर मुनि यह मानता है कि आत्मा की स्तुति हो रही है। तो यह माना जाएगा कि पुद्गल में शरीर ही आत्मा है। यह प्रश्न उठाया गया, ये जिज्ञासा थी। उसके उत्तर में अब हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके उत्तर में जो बात कही है, जो निश्चय नय और व्यवहार नय की बात हुई है, उसका यहाँ हमने पिछले स्वाध्याय में जो बात कही थी वो बात हम अब यहाँ आगे चलाएंगे। निश्चय और व्यवहार नहीं की बात हुई थी। शरीर का स्तवन निश्चय से ठीक नहीं है कि शरीर का वर्णन करने पर आत्मा का वर्णन हो जाता है, ऐसा मानना वो ठीक नहीं है। क्योंकि शरीर का जो पुद्गलमय स्वभाव है, उसके जो गुण है वो भिन्न है और आत्मा के गुण भिन्न है। तो दोनों अलग अलग है। निश्चय नहीं से जब आत्मा की स्तुति होती है तब आत्मा की ही स्तुति मानी जाएगी। लेकिन जो व्यवहार नहीं को जानने वाला है, व्यवहार नहीं से जो बात कर रहा है, वो ये कहेगा कि भाई आत्मा, शरीर के स्तुति करने पर आत्मा की भी स्तुति हो रही है। तो अब उसका समाधान जो यहाँ कर रहे हैं उसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो उसमें 32वीं गाथा में ये कहा गया था कि जो मोहम तू जिणिता नाण सहावाधीयम मुणई आदम तम जिदमोहम साहु परमट्ठ वियाणया विनती। अब यहाँ कहते हैं कि जो मुनि मोह को जीत करके ज्ञान स्वभाव स्वरूप जो है उससे युक्त आत्मा को, अपने आत्मा को जानता है, वही सही में परमार्थ से मुनि को, वो परमार्थ से जानने वाले को हम जीत मोह कहेंगे। तो जीत मोह कौन है? तो कहते हैं कि जो नाण स्वभाव से युक्त ऐसे आत्मा को जान लेता है, मोह को जीत लेता है, वही परमार्थ वियाणया विनती, जो परमार्थ को जानने वाले होते हैं वही उसको जीत मोह कहते हैं। तो जीत मोह वही उनकी स्तुति हुई कि जिसने अपने अंदर जो ज्ञान स्वभाव है उसको जान लिया है, ज्ञान स्वभाव युक्त आत्मा को जान लिया है। कैसे जाना है? तो जीत मोहम, मोह को जीतने पर, मोह को जीत लिया है। तो मोह यानी यहाँ मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के कारण ही एक अलग प्रकार का हमारे मन में विचार आता है, वही हमें अलग प्रकार की भावना उत्पन्न करता है। वो मोह यदि जीत लिया जाए, उस मोह पर विजय प्राप्त कर लिया जाए, तो मोह के जीतने पर मात्र आत्म स्वभाव, ज्ञान स्वभाव युक्त आत्म तत्व का बोध होने लगता है, और ऐसा जो है वही जीत मोह कहलाता है। तो इस प्रकार इस गाथा में मोह को लेकर के व्याख्या की गई कि मोह को जीत लिया है और जित मोह है, ऐसे ज्ञान ज्ञान स्वभाव युक्त आत्मा को जो जानता है वही सही में जित मोह है।
और उसके बाद इधर 32-33वीं गाथा में कह रहे हैं कि जीद मोहस्स दु जय्या क्षीणो मोहो हविज्जसाहुस तय्या क्षीण मोहो पर्णदि सो निश्चय वेदोहिम। कहते हैं कि मोह को जीतने वाले, जैसे मोह को जीत लिया, ऐसे मोह को जीतने वाले साधु, जब मोह जब क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है, मोह का क्षय हो जाता है, मोह की सत्ता नष्ट हो जाती है, मतलब आत्मा पर जो मोह की सत्ता थी वो नष्ट हो जाती है, तब निश्चय से जानने वाले जो है वो महापुरुषों के द्वारा वह क्षीण मोह कहा जाता है। तो यहाँ ये स्तुति जो यहाँ की गई है, उसमें ये बताया गया कि वास्तव में जो स्तुति है वो तो आत्मा के गुणों की स्तुति है, आत्म गुणों की स्तुति है, और आत्म गुणों की स्तुति वाला जो आत्मा के गुणों की स्तुति करने वाला जो है वही निश्चय से क्षीण मोह को जानता है। तो मोह को जीत लिया है जिसने, मोह को जीत लेने से, अर्थात मोह की जितनी भी प्रकृतियां हैं, मोह की प्रकृति जितनी भी हमें बताई गई है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म, और फिर आगे मन वचन काया श्रोत्र आदि 5 इंद्रिया, इस प्रकार के 16 बातें हैं उस पर जिन्होंने विजय ले कर लिया है। ये मोह के प्रकृतियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया या उपशम करने का प्रयास जब हो रहा था, और अब उसको उन्होंने संपूर्ण रूप से मोह के प्रकृतियों का नाश कर लिया। तो जब नाश हो जाता है तब उनको निश्चय से ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व का बोध हो जाता है। तो जो प्रश्न उठा था कि शरीर के गुणों की स्तुति हो रही है, जब आप परमात्मा की स्तुति करते हैं तो उसके शरीर के गुणों की स्तुति करते हैं, और शरीर के गुणों की स्तुति करते हैं तो हमें शरीर और आत्मा में एकपना होने का, एकत्व होने का बोध होने लगता है। तब ये मानना पड़ेगा कि शरीर और आत्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। परंतु ये दृष्टि तो व्यवहार नई की दृष्टि है, निश्चय नई की दृष्टि से तो आत्मा और शरीर एक नहीं है। आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। शरीर पौद्गलिक है, आत्मा उपयोगवान है, आत्मा ज्ञानवान है। तो जब शरीर का स्तमन करते हैं, शरीर के गुणों का वर्णन करते हैं, तब व्यवहार नहीं से तो वो जो मान्यता शिष्य ने की थी वो बात अलग है, लेकिन वो शरीर की ही स्तुति होती है, आत्मा की स्तुति या आत्मा का स्तवन नहीं होता है। और जब निश्चय नहीं की दृष्टि से आत्मा के स्तवन करते तभी आत्मा का स्तवन होता है, आत्मा के गुणों की स्तुति होती है। तो आत्मा के स्तुति करने पर ही निश्चय नहीं की दृष्टि से आत्मा की स्तुति होती है, शरीर की स्तुति नहीं होती है। तो आत्मा और शरीर यह दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ है, मतलब दोनों एक नहीं है। ये विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का स्वरूप भिन्न है। तो ये जो इस समय सार ग्रंथ के टीकाकार जिन्होंने इस आत्मख्याति नाम की टीका रची है, वो अमृत चंद्राचार्य जी इस की टीका में कहते हैं कि शरीर और आत्मा में एकपन का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार नहीं से होता है। एकत्वम व्यवहारतो न तो काया आत्मयोर निश्चया
निश्चयात् नु। तो कहते हैं कि शरीर और आत्मा निश्चय नहीं की अपेक्षा से एकत्व नहीं है, उनका समानता नहीं है, परंतु व्यवहार नहीं से एकत्व का व्यवहार करते हैं। तो स्तोत्रम व्यवहार तो अस्ति वपुष स्तुत्या न तत्वतः, कि जब आप शरीर के गुणों की स्तुति करते हैं, परमात्मा को शरीर के गुण है वो भी अद्भुत है, पर उसका जब आप स्तवन करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो व्यवहार नहीं से वो स्तुति मानी जाएगी, निश्चय नहीं से वो स्तुति नहीं है। स्तोत्रम निश्चयत चित्तो भवति चित्तस्तुत्येव सेवम भवेत् न नातस्तीर्थंकरस्तवनोत्तर बलादेव एकत्वम आत्म आत्मांगयो। कहते हैं कि इसलिए जो निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चय नहीं की दृष्टि से दोनों भिन्न है, दोनों में एकत्व नहीं है। अर्थात तीर्थंकर की स्तुति विषय जो प्रश्न आपने उठाया था कि इससे तो शरीर के गुणों का वर्णन है, इसलिए शरीर के गुणों के वर्णन से आत्म गुणों का ही वर्णन हो रहा है, तो दोनों में एकत्व आ जाएगा। तो उसका उत्तर यहाँ दिया गया कि भाई ऐसी बात नहीं है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो आत्मा और शरीर का एकपन सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इति परिचित तत्वेर आत्मकायिकतयां नय विभजन युक्त्या अत्यंत पुच्छादितायाम अवतरति न बोधो बोधमेव आद्य कस्य स्वर सरभ सकृष्टः स्फुट स्फुटन एक एव। तो इस तरह से जो तत्व का अभ्यासी है, वो तत्व के अभ्यासी साधक के द्वारा नयों के विभाग की योजना की जाए, नए के आधार पर जब तक चिंतन किया जाए, तब आत्मा और शरीर का की जो एकत्व की बात उठी थी, दोनों एक ही है, शरीर और आत्मा दोनों एक ही है, उनका बिल्कुल निराकरण हो जाएगा, संपूर्ण निराकरण हो जाता है। तब स्वरस के वेग से खींचकर एक स्वरूप प्रकट हुआ। किसका ज्ञान ज्ञान में अवतीर्ण नहीं होता है, अर्थात किसका ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता है, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान के साथ अनादि काल से मोहजन्य जो संस्कार पड़े हुए हैं, मोहजन्य जो विकार पड़े हैं, उनका मिश्रित पना हो गया है, दोनों मिश्रित हो गए। एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ जो मोहजन्य विकार है, ये दोनों का भी अनादि काल से उसका मिश्रण हुआ है, और मिश्रण हो गया इसके कारण, उसके प्रभाव से एक तरफ मोह के विकार है, दूसरी तरफ ज्ञान है, दोनों का मिश्रण हुआ है। ये दोनों का मिश्रण होने के कारण उस इष्ट अनिष्ट का जो विकल्प है वो पदार्थ को जान करके करता है। मतलब कि मोहजन्य विकारों या मोह विकारों से युक्त जो ज्ञान है, वो ज्ञान ये सारा विकल्प करता है। और इसके कारण जब ये इस प्रकार के विकल्प हो रहे हैं, मन में विकल्प हो रहे हैं, तब वो विकल्प करने वाले की स्थिति कैसी है उसकी स्पष्टता करते हैं कि उसका ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। तो ज्ञान जब ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा तब कैसी स्थिति होगी, और ज्ञान जब मोह में प्रतिष्ठित होता है तो कैसी स्थिति है। जब ज्ञान मोह में प्रतिष्ठित होता है, मतलब ज्ञान
मोह के द्वारा अपने विषयों का बोध करता है या अपने को जानने की कोशिश करता है, तो वहाँ विकल्प उठते हैं कि इष्ट है या अनिष्ट है, उसके उदय में क्या है। ये सारे प्रश्न हमें जब मोह से प्रतिष्ठित ऐसे ज्ञान से जानने का जब प्रयत्न करते हैं, तब तो जिस तरह से अनादि काल से जीव और अजीव का मतलब कि देह और आत्मा का मिश्रण हुआ है, उसी प्रकार यहाँ उससे भी आगे निकल करके ये कहा कि जीव के साथ जो ज्ञान जीव का स्वभाव है ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान के साथ मोहजन्य विकारों का मिश्रण हो गया है। तो जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं, तब वो मोहजन्य विकार भी अपना प्रभाव जमाता है। तो उसके कारण उसमें विकल्प उठते हैं कि क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है। और वो इष्ट अनिष्ट के जब कल्पना होती रहती है, तब उनका ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है, ज्ञान मोह में प्रतिष्ठित है। तो मोह जब नष्ट हो जाएगा, तो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तब उसमें विकल्प का अभाव हो जाएगा, मतलब अब उसको कोई विकल्प रहेगा नहीं। तो विकल्प नहीं रहेगा, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो अपने आप में स्थित हैं। तो निश्चय और व्यवहार नहीं के द्वारा, पहले व्यवहार नहीं की बात करते हैं, तो व्यवहार नहीं से जो प्रश्न उठाया था कि शरीर की स्तुति करने से, यानी कि शरीर के गुणों की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति हो जाएगी, तो दोनों का एक पना सिद्ध हो जाएगा। एक पना सिद्ध होगा तो शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति भी हो जाएगी। ये प्रश्न जिज्ञासु ने उठाया था, उसका जो उत्तर दिया वो उत्तर है कि निश्चय नहीं की अपेक्षा से और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बातें भिन्न भिन्न है। जो आगे हम लोगों को जो नए की बात कही थी, एक नए है व्यवहार नहीं, जो बाह्य क्रिया के द्वारा जानता है, वो व्यवहार नहीं से तो आपकी बात सही है, लेकिन निश्चय नहीं से देखा जाए तो आत्मा की स्तुति से ही आत्मा की स्तुति होती है, शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति नहीं होती है। तो ये बात करके जीव का जो अनादि काल से मोह के साथ जो संबंध हुआ है, उस मोह के साथ संबंध होने से आत्मा में जो भावना उत्पन्न होती है और शरीर में उसका एकत्व का संस्कार अभी पड़ा हुआ है, उसके कारण वो प्रतिबुद्ध नहीं होता है, वो अप्रतिबुद्ध रहता है। तो अप्रतिबुद्ध होने पर उसको सही बोध नहीं हो सकता है। किंतु जब यहाँ विवेचनकार एक दृष्टांत, बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि जब तक हमारे आंख में कोई फोड़ा हुआ है और उस फोड़े के कारण हम वस्तु के पदार्थ को सही रूप में नहीं देख पाते हैं। तो वस्तु को सही रूप में नहीं देख पाने के कारण हम वस्तु के ऐसे स्वरूप को देखते हैं जो वस्तु में वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं है। किंतु जब वो फोड़ा है वो दूर हो जाएगा और आत्मा जो आंख की ज्योति पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी, जो आवरण था वो हट गया है, तो वो शीघ्र ही वस्तु के सही स्वरूप को जान लेता है। तो यहाँ फोड़ा जो बताया आंख पर, वो है मोहजन्य विकार। उस मोहजन्य विकारों से युक्त जब हमारा ज्ञान होता है, तब हम शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं। तो जब वो नेत्र के ऊपर, आंख के ऊपर फोड़ा हो गया है, विकार आ गया है, तो विकार के कारण हम वस्तु को सही स्वरूप में नहीं जान पाते हैं। किंतु जब वो फोड़ा दूर हो जाता है, तो व्यक्ति
शीघ्र ही, मतलब तुरंत ही वो प्रतिबुद्ध हो जाता है। तो प्रतिबुद्ध होना के मतलब वो वस्तु को सही रूप में जान लेता है। तो उसी तरह जो हमारे मोहजन्य विकार थे वो नष्ट हो जाए, और ज्ञान स्वरूप जो हमारा आत्मा है वो स्वयं दृष्टा बन जाएगा। तो साक्षात दृष्टा बनने पर वो अपने आप को जान लेगा। अपने आप को जान करके उसकी श्रद्धा और उसका आचरण करना शुरू कर देगा, अर्थात वो खुद में ही लीन हो जाएगा। जो अभी परिस्थिति है उससे अलग प्रकार की परिस्थिति निर्मित होगी। तो जीव अपने आप में जब लीन रहने वाला हो जाता है, या साधक जब अपने आप में लीन होने वाला हो जाता है, तो उसको सभी कुछ अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। किंतु यहाँ एक और प्रश्न उठाता है। वो प्रश्न भी मार्मिक प्रश्न है और सैद्धांतिक प्रश्न भी है। जब उसको हम देखेंगे गाथा नंबर 34 में, तब इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। तो प्रश्न ये है कि कोई स्वात्म राम अथवा अपने आप में ही स्व आत्म आराम आराम या स्व अपने ही आत्मा में जो रमण करता है, जो अपने ही आत्मा में लीन है, अपने आप में लीन रहने वाला कोई पुरुष, वो अन्य द्रव्यों का, मतलब अपने आत्मा में जो लीन है वो पुरुष अन्य पदार्थों का पचकान करता है या नहीं। प्रत्याख्यान क्या वस्तु है, ये प्रश्न उठा। प्रत्याख्यान यानी कि नियम है, कि हम जब भी कोई वस्तु का त्याग करते हैं तो नियम लेते हैं कि मैं फलानी वस्तु का त्याग करता हूँ, मैं अब से वो वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा। तो जो वस्तु का नियम लेते हैं वो वस्तु हमने पहले ग्रहण की हुई होती है। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि त्याग किसका होता है, जिसका ग्रहण किया है उसका त्याग होता है। और नियम तभी लिया जाता है कि जिसको हम छोड़ने में असमर्थ हैं, छोड़ने में हमें नियम करना पड़ता है। तो एक अलग प्रकार की स्थिति है कि ग्राह्य का हमें त्याग करने का नियम लेना पड़ता है, लेकिन जो ग्राह्य है ही नहीं उसका नियम लेना नहीं पड़ता है। तो शिष्य ने यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि जो अपने आप में लीन है उनको प्रत्याख्यान करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, मतलब नियम लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है, और प्रत्याख्यान क्या है वो बात समझाने के लिए ये 34वीं गाथा में आचार्य श्री कहते हैं कि सब्बे भावे जम्हा पचक्खाई परेति नादून, कि जब सभी भाव सब्बे भावे परेति नादून, मतलब कि जितने भी भाव है जो आत्मा में रममाण है, जो अपने आप में ही लीन है, वैसे साधु को ये समझ में आता है कि सर्वे भाव पर है, मतलब अपने नहीं है, अपने से भिन्न है। तो ऐसा जानकर साधु पचक खाई उसका त्याग करता है। इस कारण क्या हुआ, तो कहते हैं कि तमहा पचक्षाणम नाणम नियमा मुनि यव्वम। इसलिए अब ये हमें समझना चाहिए कि नाणम पचक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही पचक्षाण है। नियमा, नियम से मुने यव्वम, जानना चाहिए। तो ज्ञान और पचक्षाण उसमें भेद नहीं है, जो जानता है वो फिर छोड़ देता है। मैं यहाँ एक और दृष्टांत देना चाहता हूँ जिससे ये पता चलेगा कि नियम क्या है और ज्ञान क्या है। नियम तो जो चीज हमने ग्रहण की है उसका त्याग करने वाली बात है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब नियम लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
हम जब छोटे थे तब बच्चों के खेल खेला करते थे, और बच्चे जिस तरह से मार्बल से खेलते थे या अन्य छोटे बच्चों के खेल होते थे उसके खेलते थे। लेकिन कुछ समय के बाद वो खेल छूट गए हैं। वो अब हम खेल नहीं खेलते, वो रमत नहीं खेलते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि अब हम वो खेल खेलने की उम्र को पार कर चुके हैं। अब हमें वो सारे खेल खेलने की आवश्यकता नहीं है। पर वो खेल छोड़ने के लिए हमें कोई नियम नहीं लेना लेना पड़ा था, क्योंकि जब हमें ये बोध हो गया, जिसको यहाँ आचार्य श्री ने कुंदाचार्य ने प्रतिबुद्ध शब्द का प्रयोग किया है, कि जब हम संपूर्ण रूप से बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो छूट जाता है। उसी प्रकार जब हमें ये बोध होने लगता है, हम ये जान लेते हैं कि हमारी अब उम्र नहीं रही है, अब हम उस एज में नहीं है कि हम बाल चेष्टा, बाल रमत, बाल क्रीड़ा करें। बालक थे तब तो बाल क्रीड़ा हम करते थे, लेकिन जब हमारे उम्र उससे पार हो जाती है, उससे आगे निकल जाते हैं, तब वो बाल क्रिया की आवश्यकता रहती नहीं है, पर उसका पचकान लेना नहीं पड़ता है। तो यहाँ बात क्या हुई कि जो जान लेता है कि मेरी उम्र अब बालक क्रीड़ा के योग्य नहीं है, तो अपने आप छूट जाता है। तो ये हुआ कि ज्ञान ही पचकान है, ज्ञान और पचकान भिन्न नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है तो पचकान अपने आप हो जाता है। तो प्रत्याख्यान क्या है, ये तो मैंने आपको एक व्यवहारिक दृष्टांत दिया। यहाँ शास्त्रीय दृष्टांत देते हैं कि अ, कि जब ज्ञाता आत्मा ज्ञाता आत्मा है, वो आत्म द्रव्य को जान लेता है, और आत्म द्रव्य को जान करके ये भी जान लेता है कि आत्मा से अन्य, आत्म द्रव्य से भिन्न जितने भी द्रव्य है, आत्मा से भिन्न जितने भी द्रव्य है, वो सारे पर द्रव्य के स्वभाव वाले होने से वो उसको अपने आप त्याग देता है, उसको कोई नियम नहीं करना पड़ता है। तो जो परभाव है उसको त्यागने में उनको देर नहीं लगती है, मतलब ज्ञान होने पर अपने आप जान करके त्याग देता है। तो संपूर्ण पर भाव को अपने स्वभाव से व्याप्त नहीं होने का बोध हो जाए, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो पर स्वभाव है या पर भाव है। वो पर भाव मेरे अंदर नहीं है, इसलिए जो जानता है वही उन्हें त्यागता है। तो आत्मा है जानने वाला, और वही त्याग करने वाला है। तो अ, जानना और त्याग करना वो दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। अब ये सिद्धांतिक बात हुई कि जानता कौन है, तो आत्मा स्वयं जानता है, अपने स्वभाव को जानता है, अपने आत्मद्रव्य को जानता है। जब आत्मद्रव्य को जानता है तो आत्मा से भिन्न जितने भाव है वो सारे पर भाव है। पर भाव वो मेरा भाव नहीं है, मेरा वो स्वरूप नहीं है, और जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको मुझे पकड़ के रखना नहीं है, वो तो त्यागने योग्य है। तो जो जानने वाला है वही त्यागने वाला है। जानने वाले और त्याग करने वाले अन्य नहीं है, दोनों एक ही है। तो आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान होता है, अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है। तो प्रत्याख्यान जो होता है, नियम जो होता है, वो नियम यहाँ जो आवश्यक रहता नहीं है, अपने आप ही हो जाता है। किंतु व्यवहार से, अब यहाँ फिर से नई की दृष्टि से विचार करना आवश्यक समझा जाता है कि भाई व्यवहार से तो हम कहते हैं कि आत्मा ने त्याग किया,
लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो जानना वाला है वही त्याग करने वाला है। उससे परमार्थ से ज्ञान स्वभाव से भिन्न नहीं है, उसमें अलग नहीं है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान और प्रत्याख्यान में भिन्नता नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कही है कि प्रत्याख्यान और ज्ञान वो भिन्न नहीं है। इसलिए गाथा में ये कहा कि पचक्षाणम नाणम नियम मुनियव्वम, नाणम ही पचक्षाणम तमह नाणम पचक्षाणम नियम मुनियव्वम। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, वो जानना चाहिए, वो मानना, वही समझना चाहिए। तो यहाँ जो ज्ञान है वो क्या करता है, तो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ज्ञान ज्ञेय मतलब जितने भी पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ हैं उसको जानता है। जैसे मुझे कोई ज्ञान मैंने प्राप्त किया, तो वो ज्ञान से जो ज्ञेय पदार्थ है उस ज्ञेय पदार्थ को मैं जानता हूँ। अब जानता हूं तो क्या करता हूं, जब पदार्थ को जानता हूं तो पदार्थ के स्वरूप को जानता हूं कि ये पदार्थ कौन सा है, कैसा है, हेय है, ज्ञेय है, उपादेय है, क्या है, वो सब बोध होता है, वो प्रतिबुद्ध होता है, वो जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अब कहते हैं कि ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा जान लिया, तो जब हमने जाना तो क्या होता है, तो कहते हैं कि ज्ञान द्वारा ज्ञेय को जाना जाता है, ज्ञेय को ग्रहण नहीं किया जाता है। मतलब हमने पदार्थ के स्वरूप को जाना, तो पदार्थ के स्वरूप को जानने से हमें पदार्थ का बोध होता है, लेकिन पदार्थ ग्रहण नहीं होता है। गदा और पदार्थ का ग्रहण की स्थिति भी नहीं है, या पदार्थ को छोड़ने का भी नहीं है। और जो त्याग है वो त्याग किसका होता है, तो कहा कि जो पहले मैंने बताया कि जिसको हमने ग्रहण किया है उसी का त्याग होता है। जिसको हमने ग्रहण ही नहीं किया है उसका त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हम जो त्याग की बात कर रहे हैं उसको यहाँ एक ऐसे दृष्टिकोण से समझाई है जो वास्तविक है। और वो वास्तविकता यदि हम समझ लेते हैं तो त्याग और प्रत्याख्यान में, त्याग और नियम में ज्ञान और नियम में या ज्ञान और प्रत्याख्यान में कोई अंतर रहेगा नहीं। तो जो हमारे अंदर अनादिकाल से जो मोह का एक आवरण पड़ा हुआ है, तो उसके कारण पर द्रव्य को वो अपना मानता है। मतलब पर द्रव्य वह मेरा है ऐसा मानने लगता है। कौन? आत्मा। आत्मा का, आत्मा के ऊपर मोह का आवरण लगा है, वो अनादिकाल से लगा हुआ है। अनादिकाल से मोह के साथ उसका संबंध है। हम कई बार कहते हैं कि हम जब कुछ देखते हैं या कुछ वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो भूल जाते हैं कि यह मेरा नहीं है या यह मैं नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बार बार क्यों होता है? तो वो होने का कारण है कि अनादिकाल से आत्मा पर मोह का आवरण पड़ा हुआ है। उसके कारण हम भूल जाते हैं, उस वक्त भोगते वक्त, उपयोग करते वक्त पर द्रव्यों के साथ संबंध जुड़ जाता है और पर द्रव्य को स्वद्रव्य मान लेते हैं, पर द्रव्य को भी आत्म द्रव्य मानने लगते हैं। तो पर द्रव्य के साथ वो अपनापन मानने लगता है। वास्तव में पर द्रव्य अपना है ही नहीं, पर द्रव्य पर ही है। अपना मतलब आत्मा का मूल स्वभाव तो ज्ञाता और दृष्टा है। ज्ञेय ज्ञप्ति और जो उसको जानने की है स्थिति, वही आत्मा का मूल स्वभाव है। लेकिन अनादिकाल से मोह के संस्कार पड़े हुए हैं, मोह के साथ जुड़ा हुआ है,
तब वो अपना मान लेते हैं, और अपना मान लेते हैं तो वो कर्मबंध करता रहता है। कर्मबंध करता है इसलिए संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है तो वो अपने आप को नहीं समझ पाता है कि खुद का स्वरूप क्या है। ये जो बात है उसको दो तीन संत महात्माओं ने जो स्वरूप बताया उसको हम जब थोड़ा चिंतन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मसिद्धि शास्त्र की प्रथम गाथा में ये कहा गया कि जे स्वरूप समझा विन्या पाम्यो दुख अनंत। मतलब कि जिस स्वरूप का बोध न होने के कारण अनंत दुखों को मैंने पाया, अनंत दुखों को मैंने अनुभव किया। मतलब इस संसार में जन्म मरण और अन्य अनेक बातों का हमें अनुभव करना पड़ता है। वो मूल कारण उसका कोई हो तो वो मूल कारण है संसार में अपने स्वरूप का बोध न होना, खुद के स्वरूप का बोध न होना। मतलब आत्मा स्वयं आत्मा द्रव्य का बोध नहीं होता है तो आत्मा स्वयं आत्मा को नहीं जानता है। तो इसलिए कहते हैं कि जे स्वरूप समझा वेन्या पाम्यो दुख अनंत। दुख अनंत होता है। तो इस से मुक्त होना है तो क्या करें, किया जाए। तो कहा कि अनादि काल से जो मोह की संगति हुई है, मोह के साथ उसका संबंध जुड़ा है, और उस संबंध को जब तोड़ेंगे तो हमारे जो दुख होता है वो दुख भी नष्ट हो जाएगा। अनादि काल से मोह की संगति के कारण अब विभ्रम होता है, भ्रम हो जाता है कि जो पर है वो स्व है। स्व का बोध नहीं है। स्व मतलब आत्मा, आत्म तत्व का बोध नहीं है। पर तत्व की रुचि है, पर तत्व को ही स्वतत्व मान लेते हैं। पर तत्व को स्वतत्व मान लेने से ये जो विभ्रम पैदा हुआ है वो विभ्रम अ, से मिथ्यात्व या विभ्रम ही मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व के कारण ये ये परंपरा, दुख की परंपरा पड़ी हुई है। लेकिन वो कैसे दूर होगी, कब दूर होगी, एक बहुत ही विकट प्रश्न है कि अनादि काल से जिसका संबंध हुआ है उस संबंध को नष्ट करना है तो कब होगा। तो कहा कि भी जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जब समझ में आ जाएगा कि आत्मा का स्वरूप यह है, और जब ये जानने लगेगा तो अपने आप ही राग का और द्वेष का नाश होने लगेगा। और राग और द्वेष का नाश हो जाएगा तो जो पहले आगे बताया था उसको हमें स्मरण में रखना है कि जब तक राग और द्वेष पड़ा है तब तक हमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, विकल्प करते रहते हैं। इष्ट का कि ये मेरे लिए इष्ट है, यह मेरे लिए अनिष्ट है। इष्ट है ऐसा मान करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्राप्त हो जाए तो उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, और जब नष्ट हो जाता है तो हमें पारावार दुख होता है। तो प्राप्त करने में दुख है, सुरक्षित रखने में दुख है, और नष्ट हो जाए तब भी दुख है। तो हर स्थिति में दुख ही दुख है। उसका मूल कारण है कि पर को स्व मान लिया है। पर को स्व मानने से यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो जब राग और द्वेष जिसके मूल में पड़े हुए हैं, जो अनादि काल से आत्मा के साथ घुल मिल गए हैं, उसको हमें दूर करना होगा, और हमें ज्ञाता बनना पड़ेगा। मतलब कि वस्तु स्वरूप के ज्ञाता बन करके वस्तु के मूल स्वरूप को जानने के। तो ये कैसे आएगा। तो कहा कि एक बार ऐसे प्रक्रिया में, मतलब ये जानने की भावना जब हो जाती है तो इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं का भी नाश होगा। वो समय बीतते बीतते, इसलिए उसको काल लब्धि कहा है कि काल लब्धि मतलब समय आएगा तब वो नष्ट हो जाएगा।
तो उसके बाद जब ये समय आ गया तब ज्ञाता ही रह गया, ज्ञाता के अलावा कुछ ही नहीं रहेगा। तो जैसा पहले कहा था कि ज्ञाता जब रह जाता है तो ज्ञाता ज्ञेय को जानता है लेकिन ग्रहण नहीं करता है, त्यागता नहीं है। ज्ञाता क्या करता है, ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय का ग्रहण नहीं करता है, ज्ञेय को त्यागता नहीं है। तो लेना देना, ग्रहण करना, त्यागना वो है ही नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि त्याग करना और ग्रहण करने का जो एक विकल्प था या जो अनेक विकल्प थे वो अब रहेंगे नहीं। तो जब ज्ञाता भाव आ गया, स्वरूप को जानने की स्थिति आ गई, और उस स्थिति में अब कोई विकल्प नहीं रहेगा कि स्व स्वरूप से अ, जो च्युत नहीं होता है। स्व स्वरूप क्या है, ज्ञाता है, ज्ञान, ज्ञान। तो जो ज्ञान स्वरूप है वो अब अपने स्वरूप से च्युत नहीं होगा। तो वो केवल ज्ञाता भाव है, और ज्ञाता भाव है वही प्रत्याख्यान है। वो जो पर है वो छूट जाता है। पर को छोड़ने की या पर को छोड़ने के लिए नियम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको एक और दृष्टांत से 35वीं गाथा में बताते हैं कि तो अ, यह जह उसका स्वरूप बताते हैं कि जह नाम को भी पुरुषो पर दब्बम ईणम ती जानीदु चयदी तह सव्वे पर भावे नाउण विमुंचदे नाणी। बहुत ही सुंदर ये वर्णन है जिसको बार बार चिंतन करने योग्य है कि जब कोई पुरुष पर द्रव्य को परद्रव्य समझ लेता है तो उसको छोड़ देता है, उसको पकड़ के नहीं रखता है। विवेचनकार ने एक दृष्टांत दिया है कि कोई आदमी जो धोबी को अपने कपड़े धोने दिए हैं, वो धोबी के घर जा करके अपने कपड़े ले आता है। अब उस कपड़े में एक कपड़ा ऐसा था कि जो अपना नहीं था, फिर भी वो साम्य के कारण वो गलती से वो अपना मान करके ले आया। अपना मान करके ले आया, फिर उसने उसमें उसका उपयोग किया कि यह मेरा ही है और मैं ही उसका उपयोग करता हूँ, ऐसा मान करके उसका उपयोग करता है। तो 2-3 दिन के बाद धोबी आता है उनके घर और कहता है कि भाई साहब वो एक गलती से आपके वहाँ कपड़ा आ गया है, वो आपका नहीं है, आपका कपड़ा मैं ले आया हूँ, तो जो आपका नहीं है वो मुझे दे दो। तो वो देने में अब जब ये पता चल जाता है कि ये मेरा कपड़ा नहीं है, मेरा कपड़ा तो ये है, तो जो मेरा नहीं है ऐसा जानने पर उसको दे देने में कहीं भी संकोच नहीं होता है। तो वो द्रव्य मतलब वो वस्त्र उनको वापस लौटाने में भी कोई पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वो अब समझ गया है, समझ चुका है कि यह मेरा नहीं है। उपाध्याय यशो विजय जी ने एक और दृष्टांत दिया है। बहुत ही मार्मिक दृष्टांत है कि किसी के घर शादी है और शादी होने पर अपने अनुरूप उनको कपड़े और आभूषण पहन करके लोगों को दिखाना होता है कि भाई हम भी धनवान है, हमारे पास भी धन है। तो वो क्या करेगा, तो वो किसी और के पास जाएगा, उससे रेंट पर मतलब किराए पर वो वस्त्र और गहने ले आएगा। जब उनको ये पता चलेगा दूल्हे को कि ये मेरे वस्त्र नहीं, ये तो किराए के वस्त्र हैं, ये परद्रव्य हैं, तो उसको उसमें मोह नहीं होता है। वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मुझे ये पहनकर बहुत खुशी हो रही है। वो कहेगा कि भाई ये तो खुशी जो दिखाने के लिए है, जैसे ही शादी खत्म होगी ये सारी खुशी नष्ट हो जाएगी, ये मेरी नहीं है। हालांकि ये आंशिक रूप से इस दृष्टांत को समझना है।
पूर्ण रूप से नहीं समझना है, क्योंकि जो वस्त्र का दृष्टांत दिया है वो पूर्ण रूप से है, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, ऐसा पता नहीं था, इसलिए उस वस्त्र को अपना मान करके वो खुशी खुशी उसका उपयोग करता है। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि यह वस्त्र मेरा नहीं है, गलती से वो मैं उनको मेरा मान रहा हूँ, तो वो मेरी गलती है, इसलिए जब ज्ञान हो गया कि यह वस्त्र मेरा नहीं है, तब उसको छोड़ने में समय नहीं लगता है। एक और दृष्टांत हम यहाँ ले सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर दृष्टांत है कि आप के पास कोई एक बॉटल है, बहुत पुरानी बॉटल है, एंटिक बॉटल है, वो बॉटल आपने बहुत सालों से उसको संग्रहित की है, आपको उसमें मोह भी है कि ये पुरानी बॉटल है, उसका मूल्य बहुत है, एंटिक है, एंटिक मूल्य उसके अद्भुत है। लेकिन जब कोई ये उनको देखता है और उसको सूक्ष्म सार से देखता है, तो वो कहता है कि भाई ये बॉटल तो एंटिक है, लेकिन उसके अंदर जो द्रव्य भरा पड़ा हुआ है, उसमें जो लिक्विड है, वो लिक्विड तो विष है। वो विष तो हम सबको पता है कि पॉइजन है, वो तो जीव को मार देता है, उसके मृत्यु हो जाती है। तो जिस जो मालिक अभी तक उसको बहुत प्रेम से रखता था, बहुत उसमें आसक्ति थी, वही चीज वो जा करके फेंक देगा उसको, कूड़े कूड़े में फेंकने में उसको जरा भी संकोच नहीं। आज तक वो उस बॉटल को बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था, उसको रखता था, लोगों को बताता था। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये तो जीवन का अंत करने वाली बॉटल है, तो उसको छोड़ने में देर नहीं लगती है। वैसा ही यहाँ कहा कि जह नाम को भी पुरुषो परदव्य मीणम तू जानी दू यदि, कि जैसे कोई पुरुष परद्रव्य है, यह परद्रव्य है, ऐसा जब जान लेता है तो उसको छोड़ देता है, जानी तुम, जान करके, उसको जान करके उससे छोड़ देता है। तह सव्वे परभावे नाउण विमुंचदे नाणी। तो कहते हैं कि सव्वे परभावे, जितने भी परभाव है वो सव्वे परभाव है, ऐसा नाउण, इसको जान करके वो उसको छोड़ देता है। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी को वो पर भाव को छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और जब ज्ञान हो जाता है तो आसक्ति नष्ट हो जाती है, जब ज्ञान हो जाता है तो मोह भी नष्ट हो जाता है, जब ज्ञान होता है तो अपने आप त्याग हो जाता है, त्याग के लिए पचकान लेने नहीं पड़ते हैं। तो शीघ्र ही वो संपूर्ण विभाव, परभाव है, विभाव है, तो एक तो स्वभाव है, स्वभाव तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, और विभाव है परवस्तु का स्वभाव, आत्मा के लिए सारे आत्मा के अन्य सभी भाव है वो परभाव है। तो वो परवस्तु को विभाव को परवस्तु जान लेता है, तो वो जान लेता है कि वह अपनी नहीं है, तो उसको त्यागने में देर नहीं लगती है। जब तक उनको ये पता नहीं था कि यह मेरी नहीं है, ऐसा नहीं जानता है, तब तक वो उसको पकड़ कर रखता है, उसका ग्रहण करता है, और जैसे ही उसको बोध हो जाता है तब वो उसको छोड़ देता है। तो आत्मा के साथ जो मोह पड़ा है, वो मोह अनादिकाल से पड़ा है। तो अनादिकाल से आत्मा के साथ जुड़ गया है या जुड़ा हुआ है, इसके कारण उसको ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञानी बना रहता है, और अज्ञानी अज्ञानता के कारण जो पर निमित्त से जो रागादि विभावों की उत्पत्ति होती है, वो रागादि विभावों को स्वकीय अपना मानने लगता है। जो रागादि जो विभाव है वो स्व का नहीं है, वो अपना हो ही नहीं सकता है। जो शुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, उसके लिए ये
विकल्प, इष्ट अनिष्ट का विकल्प नहीं बचता है, राग द्वेष आदि नहीं होता है, पर भाव को स्वभाव मानने का विभ्रम नहीं रहता है। तो जैसे ही उसने अपने स्वरूप को जान लिया, स्वस्वरूप का बोध कर लिया, तो उसी समय से उनको उनके मोहादि के कारण जो विभाव में स्वभाव मानने की दशा थी, वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। तो पर पदार्थ को स्वकीय मानने का जब विभ्रम हुआ था, वो नष्ट हो जाएगा और पर भाव अपने आप त्याग देगा। तो त्याग क्या है? ज्ञान ही त्याग है। तो ज्ञान और पचकान में अंतर नहीं है, ऐसा यहाँ हमें बताया। तो ये हमें यहाँ ये समझना है कि देखिए, आप और भी हम दृष्टांत ले सकते हैं कि चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती को मतलब 6 खंड का राज्य होता है, अपार संपत्ति होती है, आभूषण होते हैं, स्त्रियां 36,000 या 96,000 उनके स्त्रियां होती है। ये सारा जो सारे पदार्थ है उसका आधिपत्य है, वो उसका स्वामी है। पर जब तक ज्ञान नहीं है तब तक उसको ये लगता है कि मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरा है, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा साम्राज्य इतना बड़ा है। परंतु जैसे ही उसको बोध हो जाता है कि ये सब तो बेकार है, इससे मुझे आत्मिक सुख नहीं मिलता है, तब वो उससे अलिप्त हो जाता है। और अलिप्त होता है तो जो अपने ये अमृत चंद्राचार्य एक शब्द का प्रयोग करता है कि जिस तरह से कादम में कमल खिलता है, परंतु वो पानी से, जल से, करदम से अलग होता है, अलिप्त रहता है, उसको उससे कोई आसक्ति नहीं है। तो वैसे ही जब बोध हो जाता है, तो ये संसार के अंदर रहते हुए भी उनको उन पदार्थों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। उससे पर पदार्थ मानते हैं, और पर पदार्थ में ममत्व भाव जो आज है, वो ममत्व भाव अपने आप नष्ट हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है। वो ममत्व से रहित होकर के अपने ही स्वभाव में लीन रहता है, अपना जो स्वभाव ज्ञान है, ज्ञाता भाव है, उसी में लीन रहने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो गाथा है, उस गाथा में 35 तक की गाथा हुई। वो 35 तक की गाथा में एक अद्भुत बात कही कि आत्मा स्वरूप में अपने ही स्वरूप में लीन हो जाता है, तो फिर कुछ छोड़ने जैसा रहता ही नहीं, अपने आप छूट जाता है, अपने आप वो पचकान हो जाते हैं। पचकान के लिए, नियम के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उसको हम सामान्य भाषा में कहे तो ये कहेंगे कि भाई जाग जाओ। जाग जाओगे तो सभी कुछ जो स्वप्नवत संसार है वो छूट जाएगा। अभी हम जो भोग रहे हैं वो तो मिथ्या है, या वो अपना नहीं है, और अपने में पर में अपनत्व का आरोप करके हम जी रहे हैं। वो हमारी अज्ञानता है, वो अज्ञानता नष्ट होगी, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो आज इतना ही, यहीं हम आज के स्वाध्याय का विराम करते हैं। कोई प्रश्न हो तो उसको माइक में जी माइक जी को। 100। मेरा प्रश्न है कि कई आपने जैसे कहा कि जो चीज हम यूज नहीं करते उसका त्याग करने का कोई फायदा नहीं, पर कई बार में ऐसी चीजें होती है हम यूज नहीं करते पर फिर भी उसका त्याग करते हैं। नहीं, यहाँ जो मूल बात है उसको हमें ध्यान में रखनी है। मूल बात यह है कि जो पर द्रव्य है, उस पर द्रव्य का त्याग करना है। वो त्याग करने के लिए नियम लेना जरूरी है, नियम की आवश्यकता नहीं है। तो उसकी स्पष्टता यहाँ की कि जब हम जान जाते हैं कि यह मेरा नहीं है, मैं गलती से मेरा मान रहा हूँ और मैं मोह कर रहा हूँ, वो तो सब कुछ पर है, उसको मैं क्यों मेरा मान रहा हूँ, ये जब आपके समझ में आ जाता है, तो
उस समय छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप छूट जाता है। वही इस 2-3 गाथाओं का तात्पर्य है। मतलब कि वस्तु यूज करने लायक है या यूज करने लायक नहीं है, वो अपनी है या पराई है, वो बात तो अलग है, क्योंकि वो हमारी मोहादि अनादि काल के मोह के साथ मिश्रण हो गया है। ज्ञान स्वभाव स्वरूप आत्मा का, तो आत्मा और मोह एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। तो उस मोह के कारण ही हम पर द्रव्य को यूज किया है या नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन जो परद्रव्य है उसको स्व मान करके पकड़ के बैठे हैं। जो यूज नहीं करते हैं उसको भी पकड़ करके बैठे हैं, जिसका कभी भी यूज नहीं होना है, लेकिन अंदर तो एक भावना पड़ी है कि ये मेरा है, मैं उसको रखूंगा, इसीलिए तो पकड़ कर बैठे हैं। जब वो आपको समझ में आ जाता है कि ये मेरा है ही नहीं, क्योंकि मेरा ये है ऐसा मानना ही भ्रम था, मोह था। अब मोह नहीं रहा, भ्रम नहीं रहा, तो उसको छोड़ने में जरा भी आसक्ति या जरा भी पीड़ा नहीं होगी, जरा भी आपको दुख नहीं होगा, अपने आप छूट जाएगा। ये मतलब है कहने का। जी हाँ जीतू भाई, ये इससे मतलब ये हुआ कि चीज और पर वस्तु छोड़ने के लिए इतना प्रयास नहीं करना चाहिए जितना मोह छोड़ने के लिए करना चाहिए। मोह छोड़ने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मोह ही हमारे अंदर अज्ञान पैदा करता है। जो अंतिम गाथा में अमृत चंद्राचार्य ने एक श्लोक दिया है, उसमें ये स्पष्ट कहा कि अनादिकालीन मोह के संस्कार पड़े हुए हैं। उस मोह के संस्कार के कारण हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान क्या नहीं हो रहा है, तो कहा कि जो जैसा है उसका वैसा बोध नहीं हो रहा है। तो जो जैसा है मतलब जो परद्रव्य है वो परद्रव्य है, ऐसा बोध नहीं हो रहा है। परद्रव्य को भी स्वद्रव्य मान रहे हैं। तो परद्रव्य को जब तक हम स्वद्रव्य मानेंगे तब तक ये संसार का परिभ्रमण चालू रहेगा। और जब हमें परद्रव्य को परद्रव्य के रूप में समझने लगेंगे, तब छोड़ना आसान हो जाएगा, छूट जाएगा। छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, छूट ही जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आत्म दशा का बोध हो जाएगा, आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आत्मदशा या आत्म स्वरूप ही ज्ञानात्मक है, तो ज्ञाता भाव अपने आप प्रकट होगा। ज्ञान ज्ञाता भाव आ जाएगा तो आपको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। त्याग ज्ञाता भाव या ज्ञान ही पचकान है, ज्ञान में और पचकान में अंतर नहीं। ठीक है, तो अभी हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो उसको हम यही समाप्त करते हैं। और जो प्रश्न थे उसका आपका समाधान हो ही चुका है। और भी हम इन प्रश्नों के माध्यम से भी हमने ये चीज देख ली है कि हमें कोई चीज जो ग्रहण की है वो अनादिकाल से हमने ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व तो है। अनादिकाल से हमने अग्रहित मिथ्या के कारण से वो चीज ग्रहण की हुई है, तो ये लगता है कि वो हम छोड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें ये भास हो जाएगा, हमें अपने आत्म स्वरूप का भास हो जाएगा, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं पर का ग्रहण कर ही नहीं सकता हूँ, इस बात का निर्णय हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी, तो ये चीजें स्वतः ही छूट जाएंगी। ऐसा आज के स्वाध्याय हमने विशेष रूप से जाना। अब आगामी स्वाध्याय के लिए हम अगले मंडे को मिलेंगे। तो आज के स्वाध्याय को हम जीतू भाई की आज्ञा से यहीं विराम देना चाहेंगे। जरूर जरूर। सभी को सादर जय गुरु। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सर। प्रणाम।